नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है। तो सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वो सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसी के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में गुटखा, तंबाकू, पान पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। जी हां, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू कर दिया है। कानून में बदलाव के बाद से घटिया सामान बेचने वालों की, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल या 1 लाख का जुर्माना देना हो सकता है। और अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां सामान खरीदा गया हो। इसी के साथ ही नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समानांतर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। अगर उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो अब 50,000 जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय। कोरोना संकट के बीच अब अभिभावकों की राय से ही खोले जाएंगे स्कूल। जी हां, कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावक की राय से होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल ये फैसला अभिभावकों पर छोड़ा है और निर्णय को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वो स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों को खुलने के बाद उनकी स्कूल में क्या अपेक्षा होगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने अब स्कूलों को खोलने के लिए आम जनता की राय मांगी है कि स्कूलों को अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, इन तीनों महीनों में किन महीने में शुरू किया जाए। दोस्तों, आप स्कूलों को कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चीन के लिए खतरे की घंटी, जियो लॉन्च करने जा रहा है सबसे स्मार्टफोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में सस्ते स्मार्टफोन लाने की पहले से ही तैयारी कर ली है। इसमें मदद के लिए दिग्गज कंपनियों को जियो प्लेटफॉर्म के मंच पर एक साथ आकर ऐलान किया है, जो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाने में बैठी चीनी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वर्तमान माहौल में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बीच दोनों देशों के बीच आए संबंधों के अत्यंत तनावपूर्ण हो जाने से जियो का सस्ता स्मार्टफोन चीनी कंपनियों के लिए जबरदस्त चुनौती साबित हो सकता है। गलवान की घटना के बाद देश में चीन को लेकर बहुत गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम लोगों ने जगह जगह चलाई हुई है। इसी बीच अंबानी ने अगले 3 वर्ष में रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 50 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब सस्ता स्मार्टफोन लाकर अंबानी की नजर 35 करोड़ 2G उपभोक्ताओं में से ज्यादा जियो के पाले में लाने पर होगी। इससे चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी को भारी नुकसान होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले हैं 48,902 केस, 543 लोगों की मौत हुई है। जी हां, चीनी महामारी कोरोना वायरस का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की खौफनाक रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड में 48,902 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 543 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पहली बार कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि देश में 6,53,751 लोग इस महामारी को मात देकर यानी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 3,58,692 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी रेट 65.24% पर पहुंच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी महंगाई की मार, 20% बढ़ सकता है वाहनों का किराया। जी हां, अगर आप बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा से सफर करते हैं तो आपको बता दें कि इन सभी का किराया 20% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार डीजल के दाम बढ़ने से ड्राइवर कुछ दिन से परेशान हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्टर के बीच किराया बढ़ाने के मामले में सहमति बनती दिख रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए किराया 20% तक बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मांग पहले से कम है। इसके अलावा लगभग 55% ट्रक सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए सभी किराए के वाहनों का किराया बढ़ाया जाएगा, चाहे सवारी गाड़ी हो या माल ढुलाई की गाड़ी, सभी के किराए में एक समान बढ़ोतरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, गुजरात, असम और हिमाचल की कांपी धरती, सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। गुजरात और आसाम और हिमाचल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर गुजरात के राजकोट में भूकंप की तीव्रता 4.5 और असम के करीमगंज में 4.1 नोट की गई है। राजकोट में सुबह 7:40 पर भूकंप आया था, वहीं करीमगंज में सुबह 7:57 पर भूकंप महसूस किया गया। इसी के साथ ही बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना में सुबह 4:47 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यहां पर भूकंप का रिएक्टर पैमाने की तीव्रता 2.3 रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम, 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। EESL के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्यों से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी और जो भी खर्च होगा वो EESL स्वयं करेगी। जी हां दोस्तों, 100 रुपए का LED बल्ब अब आपको मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, शिवराज सरकार ने 3 माह के लिए 4 गुना तक कम किया है बिजली का बिल। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने लॉकडाउन में घर पर रहने के चलते बड़े बड़े बिजली का बिल सामना कर रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जिन लोगों का जुलाई महीने में 100 रुपए बिजली का बिल आया, उनसे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 50 रुपए बिल लिया जाएगा, जिससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये भार सरकार वहन करेगी और लोगों के माफ की गए बिजली बिल के पैसे सरकारी खजाने से बिजली विभाग को दिए जाएंगे। इसी प्रकार जिनका बिजली का बिल जुलाई माह में 100 रुपए से ज्यादा 400 रुपए तक आया है, उन्हें केवल 100 रुपए का बिल चुकाना होगा। वहीं 400 रुपए से अधिक बिल वालों को केवल आधा बिल देना होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिसका वहन सरकार करेगी। वैसे दोस्तों, आप किस राज्य का बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हिंदुस्तान के लिए आई अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है।
कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में 140 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक कई वैक्सीन अब फेज 2 ट्रायल में आगे बढ़ चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका समेत आधा दर्जन कंपनियों की वैक्सीन एडवांस फेज में है। वहीं अब भारत में भी 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के मुताबिक भारत में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल PGI रोहतक में शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन का सफल प्रयोग चूहों और खरगोश भी किया जा चुका है। इसके बाद इसका इंसानों पर प्रयोग शुरू किया गया है। अनिल विज के मुताबिक ये वैक्सीन जिन लोगों को दी गई है उनमें अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। जल्दी इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा हो जाएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।